आदाब नाजरीन, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। स्टेज स्टेक्स बिकम सी, कतरा कतरा समंदर बनता है। शोहरत याफ्ता इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड के घर की दीवार पर एक तस्वीर आवेज़ा थी। उसमें वो एक गरीब भिखारी से गले मिल रहे थे। ये उस तस्वीर का मंजर था। एक मर्तबा उनके सेक्रेटरी ने बड़े ताज्जुब से पूछा, ये तस्वीर में आपके साथ कौन सा शख्स है? जवाब में हेनरी फोर्ड ने कहा, ये मेरा हमजमात है। फिर आप दोनों में इतना फ़र्क क्यों? सेक्रेटरी ने पूछा। हम दोनों ने कमाना साथ में ही शुरू किया। उसने लेकिन कमाई से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया और मैंने उसी रोज़ से थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू कर दी, फोर्ड ने जवाब दिया। अमेरिका का एक दौलतमंद शख्स श्री रॉकफेलर ने एक होटल में सस्ता कमरा है क्या मालूम करना चाहा, तो होटल के मालिक ने कहा, आपकी कंपनी के क्लर्क तक हमारे होटल में महंगे रूम लेकर रहते हैं, इसीलिए वो गरीब रह गए हैं। रॉकफेलर ने फौरी तौर पर जवाब दिया। कामयाब बिजनेसमैन कार्नेगी कहते हैं, खुशहाली और सैराबी का एक कारगर उसूल ये है कि पैसा, कामयाबी और आज़ादी, ये तीनों बातें एक वक्त हासिल करना आसान होता है, लेकिन उसे कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। कतरा कतरा करके समंदर बनता है। बचत से बरकत होती है। ये बात कभी भी इंसान ने फरामोश नहीं करनी चाहिए। मान लो कि एक मुल्क की आबादी 80 करोड़ है। उस मुल्क के हर शहरी ने हर रोज़ सिर्फ 1 रुपया बचत करने के मुतालिक सोचा तो महीने भर में ये रकम 24 करोड़ तो साल भर में 288 करोड़ हो जाएगी। उस मुल्क की इक़्तिसादी हालत यकसर बदल जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता बिजनेसमैन रॉकफेलर एक मर्तबा अपने तेल के कारखाने को विज़िट दे रहे थे। एक मशीन के करीब जाकर वो यकबयक ठहर गए। ये मशीन तेल से भरी हुई छोटी टंकियों के ढक्कन सील करने का काम कर रही थी और इसी मकसद के लिए हर ढक्कन के लिए 40 कतरे कीमियाई मादा इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने वो कुछ ज़्यादा महसूस किया, इसलिए उन्होंने फोरमैन को बुलाकर पूछा कि कितने कतरों की ज़रूरत है, तो उसे ठीक से जवाब देना नहीं आया। मोहतरम रॉकफेलर ने ख़ुद मुताला करके 39 कतरों में ये काम हो सकता है ये नतीजा बरामद किया। इसी तरह उन्होंने 39 कतरे कीमियाई मादा इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। इस एक कतरे की बचत से कारखाने के हर साल 8 लाख रुपये की बचत होने लगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, हम अगर अपनी आमदनी से कम खर्च करते हों तो समझ लो कि आपके पास पारस मनी है। नौजवानी में बहुत से लोग चैन, ऐश व आराम और फजूल खर्ची करते हैं। बचत करना या कम खर्च करना, इन लफ्ज़ों को मजाक समझते हैं। इसके बरक्स सोच, विचार और सब्र करने वाले इंसानों का बर्ताव क्या होता है वो देखिए। एक शख्स को सोने की घड़ी लेने का शौक़ था। वो दोपहर के खाने पर 50 सेंट खर्च करता था। उसने 25 सेंट खर्च करने का इरादा कर लिया। 6 महीनों में उसके पास घड़ी ख़रीदने जितनी रकम जमा हो गई। एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तक घड़ी क्यों नहीं ख़रीदी? उसने कहा, अब मेरे दिल में एक अलहदा सोच आई है। अगर 50 सेंट की बजाय मैं 25 सेंट में खाने का बंदोबस्त कर सकता हूँ तो सोने की घड़ी ना लेते हुए भी मेरा काम चल सकता है। अब मेरी यही बचत से मुस्तक़बिल में खूबसूरत घर तामीर कर सकता हूँ। ज़िंदगी में अगर आपको खुशहाली और सैराबी की राहों पर चलना और कुछ ख़ास उमूर अंजाम देना हो तो कतरा कतरा समंदर बनेगा। ये उसूल ध्यान में रखना होगा। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े काम होते हैं। एटम से एटम बम बनाया जा सकता है। एक मर्तबा एक राजा चेस यानी कि जहानत का खेल शतरंज खेल रहा था। एक किसान उससे मदद मांगने आया था। राजा ने कहा, कहो तुम्हें कितने पैसे दूं? उस अक्लमंद किसान ने कहा, चेस के खाने में 1 पैसा, दूसरे खाने में 2 गुना, तीसरे में उसका 2 गुना, इस तरह 64 घरों में पैसे रखो और मुझे दो। राजा ने सोचा कितनी मामूली सी रकम मांग रहा है, लेकिन राजा का पूरा ख़जाना खाली हो गया, तब भी वो किसान की मांग पूरी ना कर सका। किसान की इस अक्लमंदी पर एक शेर याद आ रहा है,
سمندر کر چکا تسلیم ہم کو، سمندر کر چکا تسلیم ہم کو، خزانے خود ہی باہر آ رہے ہیں۔ ویورز، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں، ہماری نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ شکریہ۔